प्रश्न है 20/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम तथा -10 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। यानी दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 0.04 मीटर है। तो बिंदु ए पर जो आवेश स्थित है उसका परिमाण है 20/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का है। और बिंदु बी पर जो स्थित है उस पर है -10 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमको दी गई 0.04 मीटर की दी गई है। कह रहा इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमें ज्ञात करना है कहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है ना, तो इसमें दिशा का महत्व है। ये दिशाएं परस्पर विपरीत हो जाएं तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य हो सकती है। यदि एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाएंगी, है ना। तो यहां पर मान लो आवेश बीच में स्थित है ए और बी के, मान लेते हैं। तो ए के कारण जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, धनावेश है, धनावेश कारण इस दिशा में होगी, धनावेश से दूर। और बिंदु बी के कारण निकालेंगे तो बिंदु बी पर ऋणावेश है, तो जिस दिशा में ऋणावेश होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उसी दिशा में होती है। तो दोनों दिशा एक ही हो जाएंगी तो जुड़ जाएंगी, तो मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ये धनावेश की ओर माने यहां पर है, तो ए के कारण क्या होगा, धनावेश से दूर, धनावेश है तो इस दिशा में हो जाएगी। हमने ए के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई ए मान ली, तो ये दिशा हो जाएगी। धनावेश के कारण क्या होता है, ये धनावेश है तो धनावेश से दूर, इसी रेखा के अनुदिश होगी। अब बिंदु बी पर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा क्या हो, ऋणावेश की ओर, तो ये हो जाएगा ऋणावेश की ओर, ये हो जाएगा ई बी। अब दोनों के मान यदि समान हो जाए, ई और बी, दिशा विपरीत है तो यहां परिणामी शून्य हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P है ना, ये क्या है, बिंदु ए यानी धनावेश से स्मॉल x मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ए से जो P की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल x मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, ये भी मीटर में तो ये मीटर मान लिया। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र लगा दिया, ये बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसका मान इतना ही रहेगा। क्यू का मान रख दिया हमने 20/3 गुणे 10 की घात -19, और ए से पी की दूरी कितनी थी, एक्स मानी थी, तो x² हो गया। और बिंदु ए पे धनावेश है, धनावेश के कारण क्या हो, बिंदु पी पर याद करना है, तो धनावेश से दूर यानी ए से पी की ओर बाहर की तरफ होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह बिंदु बी पर स्थित है ना, ऋणावेश है, इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा ई बी बराबर 1/4πε0। अब यहां पर जो आवेश है इसका मान है धनावेश या ऋणावेश, है ना। जैसे ऋणावेश दिशा पर फर्क पड़ेगा, यहां पे इसका परिमाण रखा जाएगा, तो ये है 10 गुणे 10 की घाते -19 बटे। अब बी से लेकर पी तक की दूरी क्या होगी, या बी से लेकर ए तक की दूरी 0.04 मीटर है, और ए से पी तक की दूरी x मीटर मानी, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 0.04 मीटर में क्या कर देंगे, x जोड़ देंगे, या x प्लस 0.04 ये हो जाएगा, है ना। इसका आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर है, तो ये बीपी की दूरी निकले। और दिशा क्या हो जाएगी, ऋण आवेश पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, तो पी से बी की ओर हो जाएगी। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य कब होगी, जब ई और ईबी के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य कब होगी, जब ई और ईबी ये जो परस्पर विपरीत दिशा में इनके परिमाण कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम इनको बराबर कर देते हैं, ई बराबर ईबी होगा तभी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। तो ई और ईबी के मान रख देते हैं, तो 1/4πε0 20/3 गुणे 10 की घाते -19 बटे x² बराबर 1/4πε0 10 गुणे 10 की घाते -19
बटे x प्लस 0.04 का होल ऑफ स्क्वायर। 1/4 पाई ε0 से ये पूरा कट जाएगा, 10 की घात माइनस शून्य से 10 की घात माइनस शून्य से कट जाएगा, है ना। तो ये बचेगी यहां पर 20/3/x², और यहां से बचेगा 10/x प्लस 0.04 का होल ऑफ स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10x² बराबर हो जाएगा 20/3 x प्लस 0.04 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमको x का मान निकालना है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ 2/3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x² बराबर हो जाएगा 2/3। तो जब 2 में 3 का भाग करेंगे तो 0.3×18, फिर 2 बचेगा 3×18, फिर 2 3×18 हो जाएगा x प्लस 0.04 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां इसका वर्ग करके करें तो ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्या करें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल ले लेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर तो x² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिए 0.66 का, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 0.816। ठीक, x इसका वर्गमूल लेंगे तो ये घट जाएगा, यहां से बचेगा x प्लस 0.04, तो x बराबर ये हो जाएगा 0.816x प्लस 4×24 की 4 हंस लगी 2, 4 1 4 और 2 6, 4 8 32, 2 अंक बाद और 3 अंक 5, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ये इसका पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 0.816x बराबर हो जाएगा 0.03264। इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो से जो 1 माइनस 0.816 बराबर 0.03264, एक में कितना जाएगा तो बचेगा x इंटू ये आ जाएगा अपना 0.10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, और 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, 0.184 आ जाएगा, 0.03264। तो x का मान निकालेंगे तो ये निकल आएगा अपना 0.0326 बटे 0.184। यहाँ 3 अंक बाद दशमलव या 5 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक खिसका देंगे तो यहाँ पे बचेगा 32.64 बटे 184 हो जाएगा। और 32.64 में 184 का भाग करेंगे आप कीजिए तो आएगा 0.178 मीटर। तो पूछा गया था किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी, तो हमने बिंदु क्या धनावेश से माना था, है ना, बिंदु ए से, तो धनावेश से 0.178 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा।